दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सागर पे। तो दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। तो ये रेलवे एनटीपीसी या रेलवे टेक्नीशियन का जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से अभी तक टोटल क्वेश्चन का निचोड़ और विद सॉल्यूशन के साथ हम करा रहे हैं। आप अगर रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों हम लोग पिछले 2 वीडियो में हम लोग पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन कवर कर लिए थे। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो हमारा अभी तक नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाके पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर ये वीडियो दिखेगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि ये टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी का आप तैयारी करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। मराठों का उदय एवं विकास। (1680) में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो कौन बैठे थे? संभाजी। हम लोग इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1600 ईस्वी को हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी, तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। शिवाजी ने चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व अपने किसी भी उत्तराधिकार की घोषणा नहीं की थी, अंततः उनकी मृत्यु के बाद नवोदित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की 2 मुख्य पत्नियां थी, सोयराबाई और सईबाई। निबंलकर शिवाजी का सईबाई से उत्पन्न पुत्र का संभाजी था, जबकि सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम राजा राम था। सोयराबाई ने शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद राजा राम को उनका उत्तराधिकार घोषित कर दिया, परंतु संभाजी के बड़ा होने की वजह से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी वही था। फलतः दोनों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिससे अंततः संभाजी विजयी रहे और 20 जुलाई 1600 ईस्वी को सिंहासन रूढ़ हुए। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो किसका उपयोग किया? गोरिल्ला का। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। इन्होंने 1660 ईस्वी के दशक में एक नई युद्ध शैली को जन्म दिया, जिसे गोरिल्ला रणनीति छापामार नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो गोरिल्ला नीति को छापामार नीति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो कौन सा किला था? शिवनेरी। कौन सा किला का नाम क्या था? शिवनेरी किला। नेक्स्ट देखते हैं। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद नियुक्ति की। तो कौन सा की? देखिए हम लोग इसका याद रखते हैं, आंसर बी हो जाएगा। शिवाजी ने शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक का मंत्रिपरिषद का निर्माण किया था, जिसमें 8 मंत्री थे। तो किसने किया था? शिवाजी ने ही किया था। पहला किसका नाम था? पेशवा अमात्य, वात्स्यनिविश, चिटनीस, सुमंत, सरे नौबत, पंडितराव, न्यायाधीश। ये 8 मंत्री थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 12 नवंबर 2018 को
थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था और ये 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। दोस्तों एक बार हम लोग इसका सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किसके किसके बीच हुआ था। तो युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। इस युद्ध में आदम शाह अब्दाली विजय हुए। इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। तो किसने युद्ध किया, अभी हम लोग जस्ट पढ़े दोस्तों, मराठा। किससे युद्ध किया था, मराठा से। आगे देखते हैं। साल 22 की संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मई 1782 में। तो साल 22 की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी तथा इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो कब, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। क्वेश्चन दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध में कौन जीता था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ एवं द्वितीय युद्ध में 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले जितना भी वीडियो आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम से आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, 1802 ईस्वी को। बसिन का जो संधि था पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती क्षेत्र का राजस्व 26 लाख कंपनी को दे दिए। इसके साथ ही सभी यूरोपियन लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई। इस चैप्टर का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो क्या नाम था, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था,
इसका आंसर हो जाएगा चेतक। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी जो 1576 के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वभावी मुक्ति भक्ति बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। ध्यातव्य है कि बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ लिए, मराठों का उदय एवं विकास पढ़ लिए। दोस्तों आप अगर जितना भी एक हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ये हम लोग छोटा छोटा पार्ट में करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक साथ सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पे जुड़े रहिए और हम डेली एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिर दूसरा चैप्टर होगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग वीडियो होता क्या है दोस्तों, लॉन्ग वीडियो को लोग देख के ही सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, तो नहीं दोस्तों, अगर लॉन्ग वीडियो हो भी जाता है तो आप लोग उसको एक बार ठीक से बस आप सुनिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर हम जो क्लास आप नहीं भी लिखिएगा ना, आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट मोड में देख लीजिए, मैं गारंटी कहता हूँ दोस्तों आपको ये 100% याद होगा और इसको याद आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब और अवध, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से बने। आप इससे पहले हम यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा दिए थे दोस्तों और मराठों का उदय, तो आपने ये दोनों वीडियो हमारा अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक हम दे दिए, आप लिंक में क्लिक करके आप वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।